उस पर थोड़ा ध्यान देते रहना बीच बीच में, अगर हो जाए तो बता देना, ठीक है? बीच बीच में डाल देना जी मुझे, सर। ठीक। चलो भैया, तुम लास्ट क्लास में कौन से टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? टाइम स्पीड डिस्टेंस। हाँ, मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चन आपको बताए थे नहीं, ट्रेन वाले, उसी में लिखिए आपने। देखिए, एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंटल केस, दुर्घटना पर आधारित प्रश्न, दुर्घटना पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना? जरा पहला क्वेश्चन लिखिए इसका। देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। आगे, यही व्यक्ति समान दूरी कुछ विश्राम के साथ, यही व्यक्ति समान दूरी कुछ विश्राम के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही व्यक्ति समान दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तय करता है, तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया होगा? तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया होगा? तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया होगा? ठीक है, तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया होगा? देखिए जरा बात को समझना। एक व्यक्ति है, वो किसी निश्चित दूरी को तय कर रहा है, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे जाना है, ठीक है? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, देखो पहले वो जा रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितनी चाल से जा रहा है वो? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ये कैसी स्पीड है इसकी? बिना रुके वाली चाल है, यानी कि यहाँ पर इसका एक भी स्टॉपेज नहीं है। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर ये स्टॉपेज के साथ चलेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, ठीक? तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये है कि इसकी बिना रुके वाली जो चाल है, बिना स्टॉपेज वाली, वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और स्टॉपेज के साथ वाली जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक? तो बोला ये जा रहा है कि वो हर एक घंटे में कितने मिनट रुकेगा, हर एक घंटे में कितने मिनट वो क्या करेगा? स्टॉपेज लेगा। बोलो क्लियर है ना बात? तो स्टॉपेज की बात हो रही है कि हर एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगा। इसका मतलब ये है कि देखो, जब भी आपसे स्टॉपेज वाला टाइम पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको करना होगा जो बड़ी वाली चाल है और जो छोटी वाली चाल है, यानी जो दोनों चालों का अंतर है ना? यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिफरेंस किसका? बोथ स्पीड का, दोनों चालों का अंतर बटे, यहाँ पर क्या होगा नीचे? इन दोनों में से जो बड़ी होगी चाल, यानी ग्रेटर स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डिफरेंस किसका? स्पीड का। क्योंकि पहले स्पीड कितनी है? 54, बाद में कितनी हो गई? 45। वो क्यों हो रही है? क्योंकि स्टॉपेज हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर लिखा आपने डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी दोनों चालों का अंतर। 54 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है बात? बटे ग्रेटर स्पीड की बात करें, ग्रेटर स्पीड इन दोनों में से कौन सी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटे इंटू टाइम की बात करें तो हर 60 मिनट में स्टॉपेज निकालना है, हर एक घंटे में। तो यहाँ पर मिनट की जगह क्या रख देंगे? टाइम में 60 मिनट रख देंगे। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे को कैंसिल करेंगे, 6 बार कटेगा, और 6 से 60 को कैंसिल करेंगे 10 मिनट, यानी उसने हर एक घंटे में कितने मिनट के लिए विश्राम किया है? 10 मिनट के लिए विश्राम किया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है भाई। बन जाएगा। अगर अगला ऐसा ही क्वेश्चन फिर होगा तो आप टाइम की जगह टाइम रख देंगे और डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन ग्रेटर स्पीड करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे लिखिए। देखिए, यदि किसी गाड़ी की चाल 20% कम हो जाती है, यदि किसी गाड़ी की चाल 20% कम हो जाती है, ठीक है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट लेट हो जाती है। तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट लेट हो जाती है। तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट लेट हो जाती है। तो गाड़ी का गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी का गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी का गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। क्लियर? देखो यार, मान लो ए से लेकर के बी तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है? ए से लेकर के बी तक जाना है, ठीक है ना। अब देखो भाई, एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, इसकी चाल मान लेते हैं अभी x किलोमीटर प्रति घंटे है, और बोला जा रहा है यदि इसकी चाल 20% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है ए से बी तक जाना है, अगर आपकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे और 20% कम हो जाए तो स्पीड कुछ कम हो जाएगी, सीधी सी बात। तो अगर स्पीड कम हो जाएगी तो आप ए से बी पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आप कुछ मिनट लेट हो जाएंगे। तो वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप कितने मिनट लेट हो गए हैं? 12 मिनट आप क्या हो गए? लेट हो गए। क्लियर है बात? अब देखो, जब हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस को स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या कि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर हमारी चाल बढ़ेगी तो हमें समय कम लगेगा, समय घटेगा, और अगर चाल हमारी घटेगी तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा, बढ़ेगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड 20% कम हो रही है, तो ये बताओ 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है, 20/100 है ना। यानी पहले स्पीड कितनी थी? 5 थी। अब 5 में एक क्या हो गई है? कम हो गई, क्योंकि यहाँ कम बोला गया है, तो नीचे में ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, तो यानी स्पीड का जो रेशियो है वो 5 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले ज़्यादा रही होगी, बाद में कम, तो 5 ज़्यादा है, 4 कम है, तो 5 पहले 4 बाद में। समझ आ रही है? ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 से उल्टा हो जाएगा ना। देखो, उल्टी चीज़ हो रही है, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो टाइम पहले कितना लग रहा था? 4, अब कितना लग रहा है? 5। इसका मतलब क्या हुआ? आप लेट हो रहे हैं ना, कितना? 1। 4 लगना चाहिए, लगा 5, तो 1 लेट हो गए ना। तो रेशियो में आप एक समय ज़्यादा ले रहे हैं, क्वेश्चन में 12 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक रेशियो का मान क्या होगा? 12 मिनट। तो बोला जा रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने का सही समय ज्ञात करो। सही स्पीड क्या है? 5। ये तो कम होने के बाद वाली स्पीड है ना, तो सही स्पीड क्या है? 5। तो सही स्पीड का समय क्या है? 4। और एक रेशियो का मान कितना है? 12 मिनट। तो 4 रेशियो का मान क्या होगा? 12 गुणे 4, यानी सही समय क्या होना चाहिए? 48 मिनट। सही समय क्या होना चाहिए? 48 मिनट। सही स्पीड के नीचे जो टाइम का रेशियो है उसमें आप टाइम को गुणा कर देंगे। समझ आ रही है बात? नोट कर लीजिए।
अब देखो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे एक बड़े वाले क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, देखिए यदि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर, यदि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद, यदि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यदि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो वह अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चलकर, तो वह अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर, तो वह अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है। यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती, तो वही गाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चलकर, तो वही गाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर, वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर 36 मिनट देरी से पहुंचती, 36 मिनट देरी से पहुंचती। ठीक है। तो गाड़ी की चाल तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की चाल तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की चाल तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिएगा जरा क्या बोला जा रहा है कि दो स्थानों के बीच की कुछ दूरी है अपनी, वो कितनी है अभी हमें ये नहीं पता, लेकिन आप ऐसे समझो कि मान लो आपको ए से बी पर जाना है। ए से कहाँ जाना है? बी पर जाना है। ठीक। अब बोला जा रहा है कि ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, मान लो कितने किलोमीटर गई ये गाड़ी? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, मान लो पहले वो x चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है, तो अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से चलेगी। तो वास्तविक चाल है x और x का 4/5 हो जाएगा 4/5x। क्लियर है बात? अब देखो सीधी सी बात है, जब गाड़ी की स्पीड कम हो गई है तो गाड़ी कुछ ना कुछ लेट हो जाएगी। जहां पर जो टाइम अलॉट था पहुंचने का, उससे कुछ मिनट लेट हो जाएगी, और बोला ये जा रहा है कि 45 मिनट लेट पहुंचती है। 45 मिनट कितना पहुंची? लेट 45 मिनट लेट पहुंची यहाँ पर। ठीक। अब बोला ये जा रहा है कि यदि यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे होता, तो 30 किलोमीटर तो गाड़ी पहले भी चल चुकी है। अब अगर 18 किलोमीटर गाड़ी और आगे चल जाती तो गाड़ी कितनी चल जाती? 48 किलोमीटर। अगर गाड़ी 48 किलोमीटर चल जाएगी तो ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेगी, यानी x से चल रही होगी। अगर x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से ही चल रही है, उसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ 48 किलोमीटर के आगे, तो इसके बाद वो अपनी ओरिजिनल चाल की 4/5 चाल से चलेगी, तो अब उतना लेट नहीं होगी जितना कि पहले लेट हुई है। समझ आ रही है बात? तो पहले 45 मिनट लेट हुई है, अब कितने मिनट लेट हो रही है? 36 मिनट लेट हो रही है। समझ आ रही है बात? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये इसने अपनी ओरिजिनल स्पीड से और कवर कर ली, तो इसने कुछ समय क्या कर लिया? बचा लिया। समझ आ रही है बात? तो पूछा जा रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ डेस्टिनेशन, यानी ए और बी के बीच की दूरी बतानी है आपको, एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन या स्पीड ऑफ द कार। ठीक है। और आपको गाड़ी की चाल भी बतानी है। बोलो बात समझ आ रही है?
तो आपको चाल भी बतानी है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी है। अब इसके पहले जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको यहाँ अप्लाई करा देंगे। क्या सीखा देखो, हमने सीखा कि यदि कोई गाड़ी अपनी चाल की 4/5 चाल से चलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी की चाल पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 4 हो गई, क्योंकि x से x तो कट जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अगर हम बात करते हैं स्पीड की, समझना ध्यान से, तो स्पीड पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 4 हो गई। 4/5 से चल रही, यानी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 4 हो गई। ये स्पीड की रेशियो की बात हो रही है, तो टाइम का रेशियो 4 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? टाइम किसके? स्पीड के। तो अगर पहले हमें 4 रेशियो समय लग रहा है, तो अब कितना लगेगा? 5। तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है? 1 रेशियो। और यहाँ कितना ज़्यादा लग रहा है? 45 मिनट लेट, यानी 45 मिनट ज़्यादा। तो 1 रेशियो का मान क्या हो गया? 45 मिनट। 1 रेशियो का मान 45 मिनट है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, तो गाड़ी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट बी पर पहुंचने में 4 रेशियो समय लेती कि नहीं लेती? बताओ। चूंकि एक्सीडेंट हो गया इसलिए 5 रेशियो समय ले रही है। तो अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो 1 रेशियो का मान 45 है, तो 4 रेशियो का मान 45 गुणे 4 180 मिनट आएगा क्या? बोलो भाई। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये गाड़ी इस पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में केवल और केवल 180 मिनट यानी 3 घंटे और लेती और गाड़ी क्या हो जाती? पहुंच जाती। बोलो, बात समझ आ रही? अब ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस पढ़ो। यदि एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे होता तो 4/5 चाल से चलती गाड़ी, तो स्पीड का रेशियो तो वही 5/4, तो समय का रेशियो भी वही हो जाएगा 4 से 5। तो लेट कितना हो रहा है? 1 रेशियो। और मिनट में कितना लेट हो रही है? 36 मिनट। तो 1 रेशियो का मान क्या हो गया? 36 मिनट। तो अगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 रेशियो समय लेती? बताओ। वास्तविक टाइम 4 रेशियो है। 1 रेशियो का मान 36 मिनट है, तो 4 का मान 4 गुणे 36 144 मिनट होगा क्या? 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी कि टोटल समय लगता है 144 मिनट। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट ना होता तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता? 180 मिनट का। और अगर यहाँ पर एक्सीडेंट ना होता तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता? 144 मिनट का। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया? 36 मिनट का। कितने का अंतर आ गया? 36 मिनट का अंतर आ गया। बोलो, अब ये 36 मिनट का अंतर क्यों आ रहा है? वो आ रहा है इस 18 किलोमीटर दूरी की वजह से, क्योंकि 18 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से चली है गाड़ी। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 मिनट की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 144 मिनट की है, तो ये दूरी 36 मिनट की बची कि नहीं बची? तो ये बताओ, अगर कोई गाड़ी 36 मिनट में, अगर कोई गाड़ी 36 मिनट में 18 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 18/36 किलोमीटर जाएगी। बोलो भाई, 36 मिनट में 18 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 18/36 यानी कि 1/2 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर। तो अगर कोई गाड़ी 1 मिनट में आधा किलोमीटर जाएगी, तो वही गाड़ी 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ। क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है और घंटे में होते हैं 60 मिनट। अगर कोई गाड़ी 1 मिनट में आधा किलोमीटर जाएगी तो 60 मिनट में, इसका आधा यहाँ लिखा है तो इसका आधा इसके सामने लिखो, 60 मिनट में कोई गाड़ी कितना जाएगी? 30 किलोमीटर। तो ये जो गाड़ी है ये 36 मिनट में कितना जा रही थी? 18। 1 मिनट में कितना जाएगी? आधे किलोमीटर, हाफ। तो 60 मिनट में कितना जाएगी? 30 किलोमीटर। और अगर ये गाड़ी 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही तो इसकी स्पीड बन गई। स्पीड क्या हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो, बात समझ में आ रही है? स्पीड हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और पूछा जा रहा है कि ए बी की डिस्टेंस बताओ, तो दोनों डेस्टिनेशन के बीच की दूरी बताओ। ये बताओ, 30 किलोमीटर तो गाड़ी पहले चल चुकी है। अगर यहाँ पर एक्सीडेंट ना होता तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने मिनट लगते? 180 मिनट। ये वास्तविक समय है, यानी 3 घंटे लगते। अगर कोई गाड़ी 1 घंटे में 30 जा रही है तो 3 घंटे में कितना जाएगी? 90 किलोमीटर। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर और चली जाती, और 30 किलोमीटर पहले चल चुकी है गाड़ी। तो 90 + 30 क्या हो गया?
100, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी? 120 किलोमीटर। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। देखो 48 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है? 144 मिनट। का मतलब क्या होगा? 2 घंटे 24 मिनट, यही होगा ना। अब अगर गाड़ी 1 घंटे में 30 जा रही है तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 60 किलोमीटर यहाँ चल चुकी। अभी बताओ 30 किलोमीटर गाड़ी 60 मिनट में 1 घंटे में जा रही है तो 24 मिनट में कितना जाएगी? घोड़े 24 कर देंगे। क्लियर हो रही ना बात? 30 दूनी 60, 2 से काट देंगे, कितना आ गया? 12। तो 24 मिनट में 12 किलोमीटर और गई, 2 घंटे में 60 गई, कितनी किलोमीटर चल चुकी है? 72। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 72 किलोमीटर की, और 48 पहले चल चुकी है। तो 72 और 48 जोड़ो, 72 और 48 जोड़ोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 120 किलोमीटर आएगा। तो आप चाहे फर्स्ट केस से आंसर निकाल लो और चाहे सेकंड केस से आंसर निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, नोट कर लीजिए। गया भाई? आगे देखिए, देखिए एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा, एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा और दूसरा व्यक्ति गोवा से दिल्ली, एक व्यक्ति दिल्ली से गोवा और दूसरा व्यक्ति गोवा से दिल्ली का सफर कार द्वारा शुरू करते हैं, यदि वे एक दूसरे को पार करने के बाद, यदि वे एक दूसरे को पार करने के बाद, यदि वे एक दूसरे को पार करने के बाद अपना सफर, एक दूसरे को पार करने के बाद अपना सफर
क्रमशः 2 घंटे, एक सेकंड, पार करने के बाद अपना सफ़र क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पूरा करते हैं। 2 काट दीजिए, 4 लिखिए। 4 और 9 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक। यदि पहले व्यक्ति के कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि पहले व्यक्ति के कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे व्यक्ति के कार की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरे व्यक्ति के कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक दिल्ली से गोवा जा रहा है, समझना बात। ये दिल्ली हो गया आपका और ये गोवा। एक व्यक्ति दिल्ली से किधर जा रहा है, गोवा की ओर, और दूसरा व्यक्ति गोवा से किधर आ रहा है, दिल्ली की ओर। ठीक है। अब बोला ये जा रहा है कि ये दोनों अपना अपना सफर जो है कार द्वारा शुरू करते हैं, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर ये मिल रहे हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, मीटिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये इन दोनों का एक दूसरे का मीटिंग पॉइंट हो गया। अब बोला जा रहा है एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः कितना समय लेते हैं, 4 घंटे और 9 घंटे का। तो देखो 4 घंटे और 9 घंटे का समय लिया है। 4 घंटे किसने लिया होगा, पहले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। पहला व्यक्ति कौन है, जो दिल्ली से गोवा की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका समय कितने घंटे का हो गया, 4 घंटे, पहला व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति कौन है, जो गोवा से किधर जा रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है, जिसको समय कितने घंटे का लगा है, 9 घंटे का। समझ आ रही है बात? ये जो समय दिया गया है 4 घंटे और 9 घंटे का, ये मिलने के बाद का समय है। कब का समय है ये, कि जो आदमी दिल्ली से गोवा जा रहा है और एक आदमी गोवा से दिल्ली आ रहा है, जब ये मिले तो दिल्ली से गोवा जाने वाला व्यक्ति 4 घंटे में गोवा पहुंच गया, और गोवा से दिल्ली आने वाला व्यक्ति मिलने के 9 घंटे बाद दिल्ली पहुंच गया होगा। समझ आ रही है बात? अब बोला जा रहा है पहले व्यक्ति के कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहला व्यक्ति है जो दिल्ली से गोवा की ओर जा रहा है, जिसके बारे में पहले बात करी गई। तो पहले व्यक्ति की कार की चाल कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। तो पूछा जा रहा है इस व्यक्ति के कार की चाल बताओ, इसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ रही है बात? तो हमेशा याद रखना कि जब मिलने के बाद का समय दिया गया हो, मिलने के बाद का समय दिया गया हो, मिलने के बाद का समय दिया गया हो, तो एक फॉर्मूला होता है S1/S2 इक्वल्स टू √T2/T1। क्या फॉर्मूला होता है, S1/S2 बराबर √T2/T1। S1 क्या है, पहले व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे। S2 क्या है, दूसरे की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे बराबर √T2/T1। T2 क्या है, 9 घंटे। T2 दूसरे व्यक्ति का समय है, और T1 क्या है, पहले व्यक्ति का समय। तो ये हो गया 9/4 से क्या बाहर आ जाएगा, 3/2। 3 से 60 को काट देंगे 20 बार, और 20 गुणे तो कितना हो गया, 40। यानी x का मान क्या हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूसरे व्यक्ति के कार की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है बात? हमेशा याद रखिएगा दोनों चालों का जो अनुपात होगा वो उनके समय के अनुपात, समय यानी T2/T1 के वर्गमूल के बराबर होगा, स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक। और क्लियर? लेकिन ये कब लगेगा, जब मिलने के बाद का समय दिया गया, केवल मिलने के बाद का समय। ठीक।
है ना? फॉर्मेट समझ में आ गया? क्वेश्चन आप अगला अगर होगा तो कर लेंगे, ठीक? क्या लगाना है? S1/S2 बराबर √T2/T1। कब? जब मिलने के बाद का समय दिया, ठीक है? चलिए आगे लिखिएगा। देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साउंड, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साउंड, ध्वनि पर आधारित प्रश्न, ध्वनि पर आधारित प्रश्न हेडिंग है ये। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साउंड, ध्वनि पर आधारित प्रश्न, ठीक है? लिखिए देखिए 28 मिनट के अंतराल पर 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुन पाता है। पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुन पाता है। यदि ध्वनि का वेग या स्पीड या चाल, यदि ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड है तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए बोला जा रहा है कि एक स्थान से 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें या 2 गोलियां छुटाई जा रही हैं। देखो जरा, मान लो इस स्थान से, ये ए कोई पॉइंट है, इस स्थान से 2 गोलियां छुटाई गई जिनके मध्य का अंतराल कितने मिनट का है? 28 मिनट का। पहले एक गोली छुटाई गई। मान लो ये कोई ट्रेन है, इस ट्रेन में ये कोई लड़का बैठा है मान लो, ठीक? अब इस लड़के ने इस गोली की आवाज़ सुनी और 28 मिनट के अंतराल पर एक दूसरी गोली छुटाई गई होगी। तो दूसरी गोली जब छुटाई जाएगी तो ये ट्रेन इधर चल रही है, ठीक है? देखो सीधी सी बात है। अब ट्रेन को इधर इसलिए नहीं चला सकते हैं, इसी तरफ इसलिए चलाएंगे क्योंकि भाई टाइम कम हो रहा है। 28 मिनट की जगह सुनाई दे रही 26 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो डायरेक्शन है, जो आपकी मूविंग डायरेक्शन है, वो किसकी तरफ है? टुवर्ड्स डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी जहां से फायर करी जा रही है। तभी आपका समय रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो गाड़ी की चाल किधर होगी? इस तरफ। तभी समय क्या होगा? कम होगा। 28 मिनट में गोलियां छुटाई गई थी, लेकिन सुनाई कितने मिनट में दे रही है? 26 मिनट में दे रही है। इसका मतलब समझना क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी मान लो यहाँ से चलना चालू हुई थी, गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई थी मान लो, ठीक? तो अगर गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है तो सीधी सी बात है, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो साउंड है उसकी स्पीड तेज होगी कि गाड़ी की स्पीड तेज होगी? साउंड की स्पीड तेज होगी। अरे गोली को गाड़ी थोड़े पकड़ लेगी। तो गोली की क्या होगी? स्पीड तेज होगी। और साउंड की स्पीड क्या होगी? साउंड की स्पीड तेज होगी और गोली की स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो इसका उल्टा सोचो कि जो गोली का समय होगा और जो गोली का समय है और जो साउंड का समय है, वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? तो एक बात जरा समझना, ये 28 मिनट का समय दिया गया, ये 26 मिनट का समय दिया गया। तो पहले इसका लॉजिक समझ लो। इन दोनों के समय का अंतर कितने मिनट है? 2 मिनट। इन दोनों के समय का अंतर कितने मिनट का है? 2। हर क्वेश्चन में यही करना है। 28 मिनट में 2 गोलियां छुटाई गई, सुनाई कितने मिनट में थी? 26 मिनट में। तो अंतर कितने मिनट का होगा? ठीक। तो एक तरफ लिख दो अंतर, लिख दिया, और एक तरफ आपको लिखनी है जितने मिनट में गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है।
26 मिनट में। तो यहाँ कितना लिख दिया तुमने? 26 मिनट। बोलो बात समझ आ रही है? अब एक बात बताओ, ये जो 26 मिनट है ये किसका समय होगा, और ये जो 2 मिनट है ये किसका समय होगा, ये जरा समझो। ये अगर हम बात करें तो ये साउंड का समय होगा। किसका समय होगा? साउंड का। और ये किसका समय होगा? ट्रेन का, क्योंकि रेलगाड़ी की बात हो रही है। बोलो बात समझ आ रही? इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ कि 26 मिनट में जितनी दूरी गाड़ी तय करेगी उतनी दूरी गोली 2 मिनट में तय कर लेगी। इसीलिए सुनने वाले व्यक्ति को 26 मिनट में गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि जहां पर गाड़ी खड़ी है वहां तक की दूरी तय करने में गोली को सिर्फ 2 मिनट का समय लगा, और अगर गाड़ी वहां तक पहुंचती तो उसे 26 मिनट का समय लगता है। समझ आ रही है बात? तो ये साउंड का टाइम हो गया, ये ट्रेन का टाइम हो गया। इसका रेशियो बनाओ, 2 से काट दो 26 को, कितना हो गया? 1 रेशियो 13। किसका है ये रेशियो? समय का। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो स्पीड का क्या हो जाएगा? 13 रेशियो 1। अब देखो एक चीज कॉमन सेंस वाली बात है, देखो साउंड की स्पीड कितनी है? 13, और ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? सीधी सी बात है, साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी ट्रेन की स्पीड से। तो साउंड की स्पीड है 13 और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 1। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि साउंड की गति, ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड है तो 13 रेशियो का मान है दिया गया है। बताओ, साउंड का स्पीड 13 है और वैल्यू में 390 है, तो 13 रेशियो बराबर 390 मीटर पर सेकंड, तो 1 रेशियो बराबर 30 मीटर पर सेकंड। अगर एक रेशियो का मान 30 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी मैं 1 का मान 30 लिख सकता हूँ क्या? बोलो भाई। तो ट्रेन की स्पीड आ गई कितनी? 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 30 में हम कितने से गुणा कर देंगे? 18/5 से। तो देखो 5 से काट देंगे, 5 36 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए, तो कितनी हो जाएगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर तो समझ लो दोनों चालों का अंतर का जो समय लिख देंगे 2 मिनट। फिर दूसरा समय लिखेंगे जितने मिनट में गोली सुनाई दे रही है, 26 मिनट। 2 और 13 का रेशियो हो गया 1 और 13। ये किसका है? समय का। पलट देंगे तो 13 और 1। 13 किसका हो गया? साउंड का स्पीड, और 1 किसकी हो गई? ट्रेन की स्पीड। तो 13 बराबर 390 के, 1 बराबर 30 के, 1 बराबर 30 के, गुणे 18/5 108 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल हो गई? ट्रेन। बोलो बात समझ आ रही है? अभी एक और प्रैक्टिस के लिए करा दूँगा। इसका डिफरेंस ही साउंड की स्पीड में होगी। डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है समझना, ये जो डिफरेंस है ये 2 मिनट का, ये आपने किसका लिखा है? साउंड का। और ये जो 26 मिनट लिखा है ये आपने किसका लिखा है? ट्रेन का। मतलब कि 2 मिनट में कोई गोली जितनी दूरी तय कर लेती है उतनी दूरी ट्रेन कितने मिनट में तय कर पाएगी? 26 मिनट में। तो तुमने इसका क्या बनाया? रेशियो। क्या बन गया? 1 13। ये तो समय का है ना, और समय का उल्टा क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 13 11। तो ये जो समय है ये किसका समय है? साउंड का समय है ना। तो ये जो चाल होगी ये किसकी चाल होगी? साउंड की चाल होगी। तो साउंड की चाल क्या होगी? 13। आगे लिखिए। देखिए 33 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां छुटाई जाती हैं। 33 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां छुटाई जाती हैं
परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति 30 मिनट के बाद दूसरी गोली की आवाज सुन पाता है। परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति 30 मिनट के बाद दूसरी गोली की आवाज सुन पाता है। ठीक, यदि ध्वनि का ध्वनि कहो या साउंड कहो, बात एक ही है ना। यदि ध्वनि का वेग 250 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि का वेग 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 33 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई गई, 2 गोलियां चलाई गई। सुनाई कितने मिनट के अंतराल पर दे रही है? 30 मिनट के अंतराल पर। तो गैप कितने का है डिफरेंस? 3 मिनट का। और दूसरा सुनाई कितने मिनट में दे रही है? 30 मिनट, है ना। तो ये किसका टाइम होगा? साउंड का। और ये किसका होगा? ट्रेन का। तो 3 और 30 का रेशियो क्या हो गया? 1 और 10। ये किसका रेशियो है? समय का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 और 1 हो जाएगा। तो साउंड की स्पीड है 10 रेशियो। क्वेश्चन में कितनी बोली जा रही है? 250। तो 250 मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू होगी? 10 की। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में बदलना है, 18/5। 25 18 5 90 किलोमीटर। समझ आ रही है? तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर। ठीक, बस वही करना है, एकदम सेम वही चीज जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया है। ठीक, एक इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको लिखिए। देखिए, एक बस डिपो से 10 मिनट में बसें निकलती हैं। एक बस डिपो से 10 मिनट में बसें निकलती हैं। हर 10-10 मिनट में, है ना। 10 मिनट में पहली गई, फिर 10 मिनट बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह। एक बस डिपो से 10 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक व्यक्ति को परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक व्यक्ति को 8 मिनट में बस मिल जाती है। आ रहे व्यक्ति को 8 मिनट में बस मिल जाती है। यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, है तो सेम वही। क्या बोला जा रहा है कि हर 10 मिनट में बसें निकल रही है ना। अब देखो, एक आदमी इस तरफ आ रहा है, इसको मिल कितने मिनट में रही है? 8 मिनट। तो 10 मिनट और 8 मिनट का डिफरेंस कितना हो गया? 2 मिनट का। और मिल कितने मिनट में रही है? 8 मिनट। बोलो, बात समझ में आ रही है?
2 मिनट और 8 मिनट रेशियो बनाओ, क्या बन गया 1:4। ये 2 मिनट किसका समय रहा होगा, बस का। बस की स्पीड तेज होगी ना आदमी की स्पीड से, तो समय कम होगा बस का। तो ये बस का समय हो गया और ये आदमी का। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये तो भाई टाइम का रेशियो हो गया। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है बस की स्पीड कितनी है 20, तो 4 रेशियो का मान हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 का मान क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आंसर आ गया देखो। और ये किसकी स्पीड है, व्यक्ति की स्पीड है, यानी कि लड़के की स्पीड। क्लियर है बात? आगे हेडिंग डालिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पुलिस एंड थीफ। चोर तथा सिपाही पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पुलिस एंड थीफ। पुलिस तथा चोर पर आधारित प्रश्न। ठीक, पहला प्रश्न लिखिए। देखिए, एक चोर 2:30 बजे एक कार चुराता है। एक चोर 2:30 बजे एक कार चुराता है और इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगाता है। यदि चोरी का पता दोपहर 3 बजे चलता है, ठीक, और कार मालिक एक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर को पकड़ने के लिए चलना प्रारंभ करता है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर को पकड़ने के लिए चलना प्रारंभ करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? 1 बजे। यार 2:30 बजे तो पीछा करना चालू किया शायद। 1 बजे पकड़ लेगा, पाछे दौड़ रहा है क्या? आगे दौड़ाओ। एक चोर ने गाड़ी कितने बजे चुराई है बताओ? 2:30 बजे ना, 2:30 बजे गाड़ी चुराई है इसने। ठीक, अब अगर मान लो इसने कार चोरी करी और कार को भगाया किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन 2:30 बजे के बाद बजा 3 बजे जो कार मालिक है, जो ऑनर है कार का, उसको पता चला कि कार चोरी हो गई है। समझ आ रही है? तो इसने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ किया दूसरी कार से, कार नंबर 2 से। किसने? कार मालिक ने। तो पहली चीज तो उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में चोर भग रहा होगा। पता चला चोर अतर्रा चुंगी भग रहा है और पुलिस वाला चिल्ला चौराहे भग रहा है, तो फिर पकड़ नहीं पाएगा। ठीक, पहली चीज क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम, तभी पकड़ पाएगा। दूसरी चीज, इनके बीच की जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, इनके बीच की जो स्पीड का डिफरेंस होगा, वो होगा इनका रिलेटिव स्पीड। वो इनकी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब है कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़े या 2 गाड़ियां एक ही दिशा में चलें, तो उन दोनों की चालों का डिफरेंस। तो ये बताओ कि
इसकी चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे और चोर की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अंतर कितने का आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। यानी कि जो कार मालिक है वो हर घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा कवर कर रहा है। हर घंटे में कितनी दूरी ज़्यादा कवर कर रहा है 15 किलोमीटर की दूरी हर घंटे में ज़्यादा कवर कर रहा है। ये गाड़ी 2:30 बजे से केवल 3 बजे तक ही आगे चल पाई है। 3 बजे तक आगे, 3 बजे तो कार मालिक खुद ही 15 किलोमीटर ज़्यादा भाग रहा है। तो भैया ये कितने मिनट चली एक्स्ट्रा, केवल 30 मिनट की दूरी ये मेंटेन करी हुई है। और आपको पता है कि ये गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर ही आगे निकल पाई होगी। और 30 किलोमीटर आगे जैसे ही ये गाड़ी निकली तो फिर हर 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तो एक्स्ट्रा कवर कर रहा है ना वो। तो 30 किलोमीटर की दूरी ये आगे जा पाया है और वो हर 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है। तो 30/15 यानी ये इसको 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। बोलो, नहीं पकड़ लेगा। 30 किलोमीटर आगे निकल गया है चोर, और 30 किलोमीटर आगे निकलने के बाद जितना ये चल रहा है उतना तो पुलिस वाला चल ही रहा है और उससे 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। तो हर घंटे में अगर वो 15 ज़्यादा चल रहा है तो 30 किलोमीटर की दूरी 2 ही घंटे में कवर कर लेगा। और 2 घंटे में अगर कवर कर लेगा तो पकड़ा कितने बजे गया होगा चोर 3 बजे, तो इसने खुद ही चलना चालू किया और 2 घंटे बाद पकड़ा है। तो 3 + 2 यानी शाम को 5 बजे क्या हो जाएगा, ये चोर पकड़ा जाएगा। 5 PM इसका आंसर होगा। बोलो, क्लियर है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। और कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। पकड़े जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, गाड़ी पकड़ी गई है 5 बजे, यानी कि ये 2.5 घंटे चला होगा। बोलो, बात समझ आ रही है ना? तो भाई सीधी सी बात है, 60 + 60 + 30 है ना, तो 150 किलोमीटर ये चल पाया होगा। क्लियर है बात? डिस्टेंस मैच करा देते मतलब हाँ, एलसीएम ले लो। 60 75 का 300 5 4 फिर उसके बाद टाइम निकल जाता है, डिस्टेंस पता चल जाता है। देखो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे एलसीएम ले लिया 300 किलोमीटर, 60 से डिवाइड किया, इधर कितना आ गया 5 किलोमीटर, है ना। इधर 75 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4 घंटे। इन दोनों का डिफरेंस कितने घंटे का हो गया, 1 घंटे का। समझना बात, इन दोनों का डिफरेंस 1 घंटे का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आधे घंटे का, 2:30 बजे और 3 बजे। तो 1 घंटे का आधा हो गया आधा घंटा, तो 300 किलोमीटर की दूरी का आधा होगा 150 किलोमीटर। यानी इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी की है, 150 किलोमीटर की है। और 75 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी वाला भाग रहा है कार मालिक, तो 150 किलोमीटर यानी 2 घंटे में पूरी कर लेगा। यानी 3 बजे चला तो 5 बजे पकड़ लेगा। समझ आ रही है? चाहे जैसे पकड़ो, चाहे ये कान ऐसे पकड़ो, चाहे उसको घुमा पकड़ो, बात हो। समझ आ रही है? आंसर आना चाहिए, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके पहली वाली क्लास में लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया था ना, आगे लिखिए। अच्छा, एक चीज़ जरा समझो पहले, फिर इसकी क्वेश्चन करेंगे। देखिए यार,
मान लो दो व्यक्ति ए और बी, दो स्थान हैं, एक व्यक्ति पी है, दूसरा व्यक्ति क्यू है। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, ये दो अलग अलग स्थानों से यानी ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ ये दो व्यक्ति हैं तो इनकी चालें क्या होंगी, अलग अलग होगी। एक की चाल है S1 और दूसरे की चाल है S2, तो दोनों की डिफरेंट स्पीड हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ इसने भी t समय तक चला है और इसने भी t समय तक चला है, यानी दोनों के चलने का जो समय है वो बराबर है। t समय इसने लिया और t समय उसने भी लिया है। इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। तो इसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इसके द्वारा चली गई जो दूरी है वो S1 इंटू टी होगी, और इसके द्वारा जो चली गई दूरी है ये S2 इंटू टी होगी। और चूंकि चाल अलग हो जाने की वजह से इनकी दूरियां भी अलग हो जाएंगी। अगर मैं कह दूं मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हूँ, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, दोनों 5 घंटे चल रहे हैं, तो मैंने 25 किलोमीटर चला और इन्हें 20 किलोमीटर चला, तो दूरियां भी क्या हो जाएंगी, अलग। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग है, या टाइम अलग हो जाता तो भी दूरियां क्या हो जाती है, अलग हो जाती। तो किसी एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये क्या हो गया, d1 इक्वल्स टू S1 इंटू S2, और ये d2 इक्वल्स टू क्या हो गया, S2 इंटू डी। क्लियर है भाई? तो ये बताओ यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, d1 अपॉन S1, और यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा, d2 अपॉन S2। अगर इन दोनों का समय बराबर है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा लिया गया समय बराबर है, तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि d1 अपॉन S1 इक्वल्स टू d2 अपॉन S2 हो जाएगा क्या, क्योंकि t और t लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे, तो इनकी दूरियों का अनुपात जो है ये इनकी चाल के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि दो व्यक्ति दो विपरीत दिशाओं से चलें और उनके चलने में जो लिया गया समय है वो बराबर है, तो उनकी दूरियों का अनुपात सदैव उनकी चाल के अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो दो व्यक्तियों के द्वारा लिया गया समय या चलने का समय यदि बराबर है तो उनकी दूरियों का अनुपात उनकी चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये समय बराबर की कंडीशन में है ना सर, समय सेम होगा, टाइम सेम होगा। देखिए राम और श्याम, राम और श्याम एक दूसरे से मिलने के लिए, राम और श्याम एक दूसरे से मिलने के लिए अपने अपने घरों से चलना प्रारंभ करते हैं। राम और श्याम एक दूसरे से मिलने के लिए अपने अपने घरों से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि इनकी चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि इनकी चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 और 21 21, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब राम श्याम से मिलता है
जब राम श्याम से मिलता है, जब राम श्याम से मिलता है तो यह ज्ञात होता है कि राम ने श्याम से 500 मीटर की दूरी कम तय करी है। तो यह ज्ञात होता है कि राम ने श्याम से 500 मीटर की दूरी कम तय करी है। ठीक है, कम तय करी है। यदि दोनों ने समान समय के लिए अपनी अपनी दूरियां तय की हों, यदि दोनों ने समान समय के लिए अपनी अपनी दूरियां तय की हों, तो राम और श्याम के घरों के बीच की दूरी कितनी है? यदि दोनों ने अपनी अपनी चाल से समान समय तक दूरियां तय की हों, तो दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों के घरों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, देखिए देखो भाई, ये घर है मान लो राम का, और ये घर है मान लो श्याम का। राम की चाल कितनी है? 15। राम की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये राम की चाल हो गई। और श्याम की चाल कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब देखो यार, जब ये दोनों मिले, मान लो यहां पर मिले ये दोनों, तो जब ये दोनों मिले तो ज्ञात हुआ कि राम ने जो है श्याम से 500 मीटर की दूरी क्या करी है? कम तय करी है। ठीक, यानी अगर राम ने श्याम से 500 मीटर की डिस्टेंस लेस कवर करी है, कम तय करी है, तो बोला जा रहा है दोनों ने समान समय तक अपनी अपनी दूरियां तय करी हों। तो समान समय का मतलब है टी या एक्स है ना। तो अभी बताया है कि यदि दोनों का समय बराबर है तो उनकी दूरियों का जो अनुपात होता है वो उनकी चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये बताओ, चाल का अनुपात राम का कितना है? 15, और श्याम का कितना है? 21। 15 और 21 का रेशियो बनाएंगे 5 और 7 बनेगा। क्या बनेगा? 5 और 7, यानी कि D1 5 है और D2 7 है। तो D1 किसकी दूरी है? राम की। और D2 किसकी दूरी है? श्याम की। तो राम ने श्याम से कितने रेशियो दूरी कम तय करी है? 2 रेशियो। और यहाँ कितनी कम तय करी? 500 मीटर। तो 2 रेशियो का मान 500 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा? 250 मीटर। अगर एक का मान 250 मीटर हो गया तो दोनों घरों के बीच की दूरी बतानी है। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगी? जितनी तुमने चली और जितनी हमने चली, तो राम और श्याम की जोड़ देंगे। तो 7 और 5 टोटल कितनी हो गई? 12 रेशियो। समझ आ रही बात? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो 12 गुणे क्या हो गई? 250। 250 गुणे 10 2500, और 250 गुणे तो 500, यानी कितनी हो गई? 3000 मीटर हो गई। और 3000 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, तो 3000 मीटर कहो या 3 किलोमीटर कहो, दोनों आंसर सही। ठीक, नोट कर लीजिए।
ठीक है, आगे लिखिए। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर लेता है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर लेता है। मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन 30 आवर्स। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर लेता है। यदि वह अपनी प्रारंभिक चाल की 1/12 चाल कम कर दे, यदि वह अपनी प्रारंभिक चाल की 1/12 चाल कम कर दे, if he reduces his speed 1/12 of the original speed, यदि वह अपनी वास्तविक चाल की 1/12 चाल कम कर दे, तो वह उतने ही समय चलकर he traveled at the same time, तो वह उतनी ही दूरी चलकर या उतने ही समय चलकर 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। Then find the speed of that person. उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, कर लेंगे। देखिए यार अब क्या बोला जा रहा है। देखो बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर लेता है। ए से लेकर के बी तक जाना है। 30 घंटे में वो ए से बी तक पहुंच गया, मान लो। कितने घंटे में? 30 घंटे में। तो पूरे दूरी को तय करने का जो समय है वो 30 घंटे का है। अब बोला जा रहा है कि यदि वह अपनी चाल की 1/12 चाल कम कर दे, इसका मतलब क्या है कि अगर वो 12 चाल से चल रहा था तो एक चाल उसने कम कर दी, तो नई चाल क्या होगी? 11 हो गई। 1/12 कम का मतलब हुआ 1/12 कम का मतलब हुआ 12 में 1 कम, तो कितनी हो गई? 11। तो भाई ये बताओ स्पीड का रेशियो जो है वो 12 से कितना हो गया? 11 हो गया। लेकिन बोला जा रहा है समान समय तक चला है। तो भैया अगर ये बताओ समय बराबर है तो दूरियों का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर चाल का अनुपात 12-11 का है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 12 और 11 का होगा। यानी अगर मैं पहले 12 रेशियो दूरी तय कर रहा था तो उतने ही समय में अब मैं 11 रेशियो दूरी तय कर रहा हूँ, तो मैं कितना कम तय कर रहा हूँ? 1 रेशियो। अगर मैं रेशियो में 1 कम तय कर रहा हूँ तो किलोमीटर में मैं 10 किलोमीटर कम तय कर पा रहा हूँ। तो 1 रेशियो का मान क्या हो गया? 10 किलोमीटर। ये बताओ ए से बी तक की वास्तविक दूरी तो 12 है ना, तय मैंने 11 करी है। करनी कितनी थी? 12। 1 रेशियो का मान 10 है तो 12 का मान क्या होगा? 12 × 10 यानी 120 किलोमीटर। यदि इन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है जो कि 30 घंटे में तय करी जा रही है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड क्या आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है बात? ठीक, यही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है कि समय बराबर है तो दूरियों का अनुपात उनकी चाल के अनुपात के बराबर, ठीक है ना। बेसिक साथ तुम्हारा ये खत्म भी हो गया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 7-8 से ज़्यादा टाइप क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था, दूसरा हमने लेट अर्ली कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तीसरा हमने मीटिंग टाइम ऑफ ट्रेन्स पढ़ा था, चौथा हमने मीटिंग टाइम के बाद वाला जो समय S1/S2 = √T2/T1 पढ़ा था, पाँचवां हमने एक्सीडेंटल केस पढ़ा है, छठवां हमने बुलेट केस पढ़ा है, पाँचवां हमने 1 घंटे में कितने मिनट का विश्राम ये पढ़ा है। समझ आ रही है बात? ठीक। और आठवां हमने अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। समझ आ रही है बात? और बीच बीच में ऐसे ही 1 2 4 5 6 8 फुटकर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 9 से 10 तरीके के टाइप के हैं इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब अगली क्लास जब लगेगी तो मैं आपको टॉपिक देखना है। ठीक है, समय हो गया ना। कितने बजे तक क्लास है? 11:15। 11:15। कितना समय हुआ है?
11/7। 11/7 ठीक है, 7 मिनट में क्या होगा, ठीक। तो आगे हेडिंग डाल लो, अगली क्लास में जब आएंगे तो आगे ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक। तो ट्रेन डाल दीजिए हेडिंग। और बताओ किसी को कितना पास करना है? इसको बंद कर दो भाई, ये बंद कर दें यही से ना, लोचा ना हो। हो जाएगा सर।